भाई जी, भाई जी। भाई जी, आपने फिर से सपने में खून और दानव को देखा है ना? हाँ भाई जी, पता नहीं क्यों मेरे सपने में ये दानव और खून आता है। पता नहीं भाई जी, इन सब का क्या राज है, लेकिन आप फिक्र मत करो। मेरे सामने हमारी नदी के पास ड्यूटी लगाइए, हमें वहां चलना है। चलिए। ये क्या चीज है? ये मैं कहां पर आ गया? अभी तो मैं बॉर्डर में था। हाँ, भाई जी आप यहाँ? रोहित, तू यहाँ कैसे? भाई जी, जब आपको बॉर्डर पे से चील उड़ा कर ले गई तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। भाई जी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे अंदर शक्तियाँ तो आ गई, लेकिन इन शक्तियों का राज क्या है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई जी, अभी ये सब छोड़ो, चलो वापस चलते हैं। रुक जाओ। हम यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए, तुम्हें इस लोक में किसी काम से बुलाया गया है। कैसा काम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो एक आम इंसान हूँ और मुझे ये शक्तियाँ गलती से मिल गई हैं। तुम्हें ये शक्तियाँ गलती से नहीं, बल्कि तुम्हें इसके लिए चुना गया है, क्योंकि जिस दानव से तुमने उस पक्षी की जान बचाई थी वो कोई आम पक्षी नहीं, वो हमारे राज्य का सबसे पावरफुल अस्त्र है। और जब तुमने उसकी जान बचाई तो उसकी पावर तुम में आ गई और अब वो रेत का दानव तुम्हारे पीछे पड़ा है। क्या? लेकिन उसको मारने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, इस जंगल में एक जादुई फूल है, अगर उसको किसी ने हासिल कर लिया तो वो अमर हो जाएगा और उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। फूल? हाँ, तुम्हें उसको जल्द से जल्द हासिल करना होगा, इससे पहले कोई और आए और उसको ले जाए। रोहित! रोहित! नहीं भाई जी, बाहर मत निकलना, शायद आप पे कोई निशाना ताका हुआ है। क्यों फौजी, डर गया क्या? अगर हिम्मत है तो बाहर निकल। हे कायर, छुप छुप के बाहर करता है, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन सामने से आकर मुकाबला कर। भाई जी! फौजी, जो तुम्हें छुप छुप कर और तड़पा तड़पा कर मारने में मजा है, तो तुम्हें एक ही बार में मारने में क्या मजा है? फोर्स आ गई। ये फोर्स कहाँ से आ गई? शिट! रोहित, तू ठीक है ना? भाई जी, आप फिक्र मत करो, आपकी गोली निकाल दी गई है, आपका जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। कौन हो तुम? सर, अभी जो जंगल में फोर्स आई थी, मैं उसी यूनिट का एक जवान हूँ और हमने सारे आतंकवादी मार दिए हैं। वेल डन जवान। जवान, जवान! जवान, तुमने मेरी गोली अपने ऊपर क्यों खाई? सर, जब मैंने वर्दी पहनी थी तो एक कसम खाई थी कि या तो मैं अपने देश के लिए मरूंगा या अपने साथियों के लिए, और आज मैं आपके लिए शहीद हो रहा हूँ। जवान! बस भाई जी, अब बहुत हुआ, आज वो दिन आ ही गया है।
जो हमने अपने हथियार कैंप नंबर 3 में छुपाए उन्हें निकालना होगा। हाँ जवान, चलो। भाई जी, ये कंटेनर तो खाली है और इसमें हमारी गनें थी। ये बात तो सिर्फ हम दोनों को पता थी, तो फिर ये गन्स कौन ले गया? वो हथियार तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो हमारे पास है। तुम्हें तो हमारे साथियों ने मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? कौन साथी? वो तू? सरदार, वो दोनों फौजी बच गए, पता नहीं वहाँ पर कैसे फोर्स आ गई। वहाँ पर फोर्स को मैंने ही भेजा था। क्या सरदार, आप अपना ही प्लान चौपट करना चाहते थे? फौजियों को फ्री में मारने में क्या मजा, भूल गया। हमारा पहला मकसद उन फौजियों के हथियार लेना थे। अगर वो फौजी वहाँ पे मर जाते तो उनके हथियार हमारे हाथ कभी नहीं लगते। तो फिर सरदार, प्लान क्या है? सरदार, फौजी नहीं, मेरा वफादार शेर अभी ये नकली फौजी बनके बॉर्डर में जाएगा और हथियार कहाँ पे रखें वो सारी जानकारी हमें बताएगा। अगर सरदार इसको किसी ने पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचानेगा। जब फौजी घायल होते हैं तो सबसे ज्यादा इस वर्दी पे भरोसा करते हैं, और मैं इसी वर्दी की ढाल बनके उन सबका भरोसा जीत लूंगा। जा। जो हमने अपने हथियार कैंप नंबर 3 में छुपाए उन्हें निकालना होगा। चलो। हाँ जवान, चलो। सरदार, सारे हथियार कैंप नंबर 3 में हैं। उनके पहुंचने से पहले गायब कर दो। वो रहा कंटेनर, चल और लूट ले। तुम फौजी कितने सीधे होते हो, एकदम किसी पे भी भरोसा कर लेते हो। आज इसी आदत की वजह से तुम तो लुट गए। हमने भरोसा तुझ पे नहीं, इस वर्दी पे करा था, और तूने ये वर्दी पहनकर इस वर्दी का अपमान करा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खामोश, हमें ऊंची आवाज पसंद नहीं। तुम वो हथियार लेने के बाद भी बेकार हो, क्योंकि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई जी, इस पानी में खेलकर तो मेरी सारी थकान मिट गई। अब मुझे खाने को और मिल जाए। अरे भुक्कड़, तुझे हर जगह खाने की पड़ी रहती है। पहले इस पानी का मजा ले ले, कितना ठंडा पानी है। ये भाइयों, जल्दी जल्दी नहा लो, वरना मेरे साथ गुस्सा करने लगेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, नहाओ। जवानों, ये क्या कर रहे हो? जवानों, मैंने तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा था और तुम यहाँ पानी में खेल रहे हो। सॉरी सर। अगर 5 मिनट के अंदर तुम बॉर्डर पर नहीं आए तो बताऊंगा तुम्हें। जल्दी बॉर्डर पर आओ। ओके सर, आते हैं। आज इनको देख के मुझे अपने पापा की याद आ गई। बहुत बढ़िया बच्चे, आखिरकार मान ही गए तुझे। साहब, अब तो मेरे माँ बाप को छोड़ दो, मैंने आपका काम कर दिया। तूने भरोसा भी किस पे करा है? एक आतंकवादी पे। ये फौजी मरे तो तू भी मरेगा और तेरे माँ बाप भी। फौजी, तू जिंदा है? कौन है तू और क्यों करा तूने ऐसा? तेरी वजह से मेरा उस दिन भी प्लान अधूरा रह गया था, वरना ये फौजी उसी दिन मर जाते। सारे फौजी पानी में मजे ले रहे हैं, यही मौका इनको मारने का। मैं जरा है, मुझे कहीं छुपना होगा। इस गोली से कोई फर्क क्यों नहीं हो रहा? तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही प्लेन बनाना जान सकता है? अपने पीछे तो देख। तुम लोग जिंदा हो? हाँ। सर बेटे, कौन हो तुम और इतना घबरा क्यों रहे हो? सर, एक आतंकवादी ने मेरे माँ बाप को बंदी बना रखा है और उसने कहा है मैंने आपको नहीं मारा तो वो मेरे माँ बाप को मार देंगे। गया फौजी। अंकल, आप कौन हो? मैं वो हूँ जो तुझे और तेरे माँ बाप को खत्म कर सकता हूँ। क्या? मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। नहीं करूँगा, लेकिन तुझे उसके लिए मेरा काम करना होगा। कैसा काम? चल मेरे साथ। सर, प्लीज मेरे माँ बाप को बचा लो। बेटा, तुम घबराओ मत। ये बताओ, इस टाइम वो आतंकवादी है कहाँ? पता नहीं सर, वो यहाँ मुझे किसी भी टाइम भेज सकता है। सर, मेरे पास एक प्लान है। बेटे, ये लो बंदूक, इसमें नकली गोलियां हैं। तो तुम आकर इससे हमें मार देना। उसके बाद क्या करना है वो हम तुम्हें बताएंगे।
ठीक है सर। कायर, बच्चे का सहारा लेकर हमसे लड़ने चला था, लेकिन शायद तू एक बात भूल गया, इस देश का बच्चा देशभक्त है।